हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी सिक्स क्लास है और सिक्स क्लास के अंतर्गत आज हम लोग अपना नया विषय आपका प्रारंभ करेंगे और जो आपका नया विषय है वो है हमारा भूगोल, यानी कि आपका ज्योग्राफी को हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं। और उसी का जो आपका टॉपिक है, हम लोग सबसे पहले सौर मंडल के विषय में पढ़ेंगे। एक एक करके हम सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से जानेंगे कि सौर परिवार क्या होता है, या सौर मंडल में जो आपकी पृथ्वी है, मेनली चैप्टर हमारा वो है। तो हम सबसे पहले सौर मंडल को जानेंगे, फिर जो आपकी पृथ्वी होती है उसको जानेंगे कि पृथ्वी क्या चीज़ है। क्लियर है बच्चों? तो इसके विषय में जो भी हमको बेसिक जानकारी, ये सब चीज़ें जो हमको प्राप्त होंगी, इनको हम एक एक करके बहुत अच्छे से सबको जान लेंगे और बहुत अच्छे से हम इसको पढ़ भी लेंगे। अगर इस दौरान आपका किसी बच्चे का कोई डाउट है, कोई कमेंट है, तो मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी को, आप अपने प्रश्न को, अपने डाउट को मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा। तो हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। ध्यान दीजिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग आपका देख रहे हैं सौर मंडल में पृथ्वी। क्या देख रहे हैं? सौर मंडल में पृथ्वी को हम लोग आपका देख रहे हैं और इसके विषय में हम लोग आपका बात कर रहे हैं एक एक कर और इन सारी चीज़ों को हम लोग आपका जानेंगे, इन सारी चीज़ों को हम लोग आपका देख भी लेंगे। सूर्य अस्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान से पहले एक या दो चमकते बिंदु ही देखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटे छोटे चमकदार वस्तुओं से भरा जाता है, जिसमें से कुछ चमकीले होते हैं और एवं कुछ धुएंधार। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाटे प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे, आप पाएंगे कि इनमें से कुछ क्या टिमटिमाहट और उससे कैसी है, अलग है। देखिए, सूर्य के अस्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमचमाते बिंदु देखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ जाती है। आप इनकी गणना नहीं कर सकते हैं। संपूर्ण आकाश छोटे छोटे चमकदार वस्तुओं से भरा जाता है। इसमें से कुछ चमकीले होते हैं तो कुछ धूल भरे। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते तारे प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग होती है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान आपके चमकते हैं। कैसे चमकते हैं कि ये आपके जो तारे हैं, इन सब के आपके समान आपके हमको चमकते हुए दिखाई देंगे। इनकी चमकीली वस्तुओं को आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देख सकते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार एवं अलग अलग स्थिति में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को एक महीने में एक बार देखते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा की होती है। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते हैं। यह नए चंद्रमा की रात्रि अमावस्या होती है। ऐसी रात में अगर आप आसमान साफ है तो आपको आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से हो सकता है। कह रहे कि अगर आसमान साफ हो तो इसका जो अवलोकन है वो क्या है, बहुत अच्छी तरह से आपका हो सकता है। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं है कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इसकी छोटी सी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज सूर्य के प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम नहीं देख पाते हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा ये सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, वो क्या है? सब आपका खगोलीय पिंड है। कह रहे जो हमें सब रात को चमकते हैं, ये क्या है? सब आपका खगोलीय पिंड है। खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म के होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिससे वे बहुत बड़ी संख्या में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक क्या है? आपका तारा है। क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। और सूर्य भी एक तारा है। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम
हम इनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं तथा ये अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। कैसे दिखाई पड़ते हैं? अत्यंत आपके छोटे दिखाई पड़ते हैं। आपने आवश्यक ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रही हवाई जहाज जितना छोटा दिखता है वो आपको उतना जो है छोटा सा आपको दिखाई देगा, या कह सकते हैं कि आपको छोटा जो है वो प्रतीत होगा। ठीक है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विधि आकृति को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। असर मेजर बिग बियर इस प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचानने में वाला नक्षत्र है। सप्तऋषि यानी कि सप्तऋषि यानी कि 7 संत, यह है तारा समूह है जो कि नक्षत्र मंडल असर मेजर का भाग है। चित्र 1.1 अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति को कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रह तथा नवमंडल को देखे। क्या देखें? इन सभी को आपका अच्छे से इनको देखें। ठीक है, ये आपको कहने की क्या है जरूरत है। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। कह रहे अगर प्राचीन समय में देखोगे तो आज की तारीख में देखिए आपका दिशा निर्धारित करने के अब कंपास है, बहुत सारी हाई टेक्नोलॉजी अब आपकी चीजें हैं जिनके माध्यम से आप दिशा का ज्ञान कर सकते हैं, आप दिशा के विषय में अच्छे से पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप उससे अलग भाव का देखोगे तो आपको कोई इतना खास जो है आपको पता नहीं चलेगा। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति जान सकते हैं। चित्र 1.1 में आप देख सकते हैं कि यदि सप्तऋषि मंडल के संकेत तारों को आपस में मिलाते हुए काल्पनिक रेखा खींचते हैं तो उसे आगे की ओर बढ़ाया जाएगा। यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करता है। ठीक, कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं अपना ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनाइट शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है परिभ्रमिक अथवा चारों ओर घूमने वाले। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखना यह चंद्रमा की तरह चमकता हुआ आपका प्रतीत होता है। देखिए, अब पहले हम जो था इस तरह से कुछ अपने तारों की जो था उनकी जान पहचान करते थे, यानी कि हम तारों के माध्यम से ही जो आपकी दिशा है उस दिशा का हम लोग आपका ज्ञान करते थे। उसके विशेष में ही हम लोग इन सब चीजों को आपका पढ़ते थे और इन्हीं सबको हम लोग एक एक करके देखते थे। तो इसमें आपको जानकारी मिलेगी कैसे हम दिशा का निर्धारण कर सकते हैं, कैसे साफ आसमान को में हमें आपके चीजें जो हैं वो आपका मिलती हुई वो आपको दिखाई देंगी। इन सभी के विषय में आप लोग बहुत अच्छे से आपका जान सकते हो और बहुत अच्छे से आपका इनको देख भी सकते हो। क्लियर है? थोड़ा सा मैं आपको एक मैप दिखाना चाहता हूँ, आप इसको थोड़ा सा गौर करके देखिए। ये देखिए, देख रहे हैं इसको? इसमें देखिए आपको कैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, क्षुद्र ग्रह, बृहस्पति, यूरेनस, शनि, नेपच्यून, ये सारे आपको दिखाई देंगे। देख लिया बच्चों? आसमान में देखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। कह रहे आसमान में जो आपको चंद्रमा दिखाई देता है, और देखिए कितनी सारी कहानियां आपके चंद्रमा से जुड़ी हैं, इन सभी को आप लोग देख सकते हैं। ये हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान रात तथा 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य के प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं। अब कह रहे कि देखिए सूर्य के जो आपके प्रकाश एवं आपका ऊष्मा प्राप्त करता है कौन? हमारा चंद्रमा। और ये क्या है? पृथ्वी का उपग्रह है। और ऐसे ही 7 ग्रह और हैं, 7 ग्रह हैं और पृथ्वी का एक उपग्रह है। ठीक है, और उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं। तो आप इसको समझ सकते हैं कि अगर चंद्रमा के विषय में सिंपल पढ़ना हो तो चंद्रमा एक उपग्रह है किसका?
पृथ्वी का, और इस पर प्रकाश और ऊष्मा जो है ये आपका सूर्य से आपका प्राप्त करता है। क्या करता है? सूर्य से आपका प्राप्त करता है। सौरमंडल, सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य होता है। क्या नाम देते हैं हम? सौरमंडल परिवार, जिसका मुखिया कौन होता है? सूर्य। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए सूर्य एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इनकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस करते हैं, क्योंकि सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद इसे बहुत दूरी तक, यानी कि सूर्य से लगभग 5 करोड़ दूर है। कैसा है आपका? लगभग 15 करोड़ दूर है। कितना? 15 करोड़ दूर है। यानी कि सूर्य जो है आपका सौरमंडल के जो केंद्र है उसमें आपका स्थित है। ठीक, यह बहुत बड़ा है और गर्म गैसों से बना है। इसके खिंचाव बल पर सौरमंडल को बांधे रखता है, और एकमात्र जो है आपका सौरमंडल में जो सूर्य है ऊष्मा का और प्रकाश का जो है आपका स्रोत है। ठीक है। अब देखिए ग्रह, हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। आप इसमें सबसे पहले आप इसको आपका देखिएगा, 8 ग्रह इसमें बताए गए हैं सूर्य से बढ़ते दूरी के। पहले हम बुध को देखते हैं, शुक्र को देखते हैं, पृथ्वी को देखते हैं, मंगल को देखते हैं, बृहस्पति को देखते हैं, शनि को देखते हैं, यूरेनस को देखते हैं और आपका नेपच्यून को देखते हैं। सौरमंडल के सभी ग्रह एक 8 निश्चित पथ पर सूर्य की ओर चक्कर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? सूर्य की ओर आपका चक्कर जो है आपका इसमें लगाते हैं। सौरमंडल में कितने हैं? हमारे 8 ही ग्रह हैं। पहले 9 थे, लेकिन एक उसको हमने हटा दिया, तो क्या है? 8 ग्रह हमारे सौरमंडल में। अब देखिए जो ग्रह है वो क्या करते हैं, एक निश्चित पथ पर, यानी कि एक सर्टेन ऐसा पथ है, निश्चित पथ है, जिस पर क्या करते हैं? ये चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ता में फैले हुए हैं, ये कक्षाएं कहलाती हैं। बुध सूर्य के सबसे नजदीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसके 88 दिन लगते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान है। कह रहे जो आकार और आकृति है वो क्या है? लगभग आपके पृथ्वी के ही आपके समान है। अब तक प्लूटो को एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक में अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड प्लूटो को बोना ग्रह कहा गया। अब देखिए एक ग्रह था नोवा ग्रह जो आपका प्लूटो था, उसको अगस्त 2006 में एक बैठक हुई इसकी अंतर्राष्ट्रीय आपका खगोल संघ की, और उसको क्या कर दिया? ग्रह की सूची से आपका बाहर कर दिया। और बाहर करने के साथ आपका जो 9 नंबर था ग्रहों का, वो 9 से होकर कितना हो गया? आपका 8 हो गया। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी आपका तीसरा ग्रह है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भू आभा कहते हैं। क्या कहते हैं? भू आभ कहते हैं। कह रहे जो पृथ्वी का आकार है उस पृथ्वी का आकार को भू आभ कहते हैं। भू आभ का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार, और क्या है? भू आकार का मतलब है पृथ्वी का अर्थ समान, ठीक, आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभव हैं। कह रहे पृथ्वी पर अगर आप लोग देखेंगे तो जीवन के लिए जितनी भी फेवरेबल कंडीशन आपके लिए होना चाहिए वो सारे क्या हैं? यहाँ हर चीज आपका पृथ्वी पर उपलब्ध है। जीवन की जो हर कंडीशन, जो आदर्श स्थिति आपको चाहिए, वो पृथ्वी पर आपका सारी चीजें कैसी हैं? उपलब्ध है। ठीक, ये आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी है। यह पृथ्वी एवं वायु में अवस्थित है, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैस जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। क्या है? जो पृथ्वी है
वो सौर मंडल का सबसे क्या है, अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसी 2/3 सतह पानी से ढका है और इसलिए आपका इसे नीले ग्रह भी कहा जाता है। यानी कि 2/3 भाग ऐसा है आपका पृथ्वी का जिस पर क्या है, केवल आपका पानी ही पानी है और ये आपका इसमें आपका दिखाई देता है। ठीक है, ये आपका ध्यान रखना है। ठीक, अब बात कर रहे हैं आपका चंद्रमा की। हमारे पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नजदीक है। यह हमेशा लगभग 3,400 आपको किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरी की तुलना कुल कर सकते हैं और आप क्या कर सकते हैं, इनके बीच की जो आपका डिस्टेंस है, आप उस डिस्टेंस का आप खुद क्या कर सकते हैं बच्चों, आप उसका मेजर कर सकते हैं। आप उनको खुद क्या है बहुत अच्छे से आपका देख सकते हैं। ठीक, अब देखिए, क्या आप जानते हैं प्रकाश की गति 30,000 प्रति किलोमीटर सेकंड है। इस गति के बावजूद सूर्य को पृथ्वी के पहुंचने तक प्रकाश को पहुंचने कितना समय लगता है, 8 मिनट का समय लग जाता है। यानी कि लगभग 8 मिनट हम लोगों को यहाँ लगते हैं। ठीक है, रोमांचक तथ्य की हम लोग बात कर रहे हैं। नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्हें 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। मालूम करो, क्या कोई भारतीय आपका चंद्रमा पर गया है क्या, बताइए। उपग्रह क्या होते हैं? ये एक खगोलीय पिंड है जो ग्रह के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह के जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। देखिए, जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उस प्रकार ही उपग्रह क्या करता है, आपका सूर्य के चारों ओर आपका चक्कर लगाता है। ठीक, ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए और इसको आपको देखना भी चाहिए। ठीक है, जो ग्रह के चारों ओर में चक्कर लगाते हैं, ठीक है, उनको ग्रह कहते हैं और जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाए उनको उपग्रह। मानव निर्मित उपग्रह को एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार के माध्यम के लिए किया जाता है। क्या कहता है, संचार का जो आपका माध्यम है उसके लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। जो उपग्रह होते हैं जिनको हम लोग आप कृत्रिम उपग्रह बोलते हैं, इनको हम पृथ्वी की जो कक्ष है उस स्थिति में हम इनको फिट कर देते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष के एक चक्कर भी पूरा कर सकता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थिति जीवन के लिए अनुकूल होती है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इसकी छाया को देखा जा सकता है। करी जो आपके पूर्णमासी होती है उसके दिन हम क्या कर सकते हैं, हम इस की जो छाया है, इस छाया पर हम लोग इसको आपका देख सकते हैं और हम लोग इसको बात भी कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं क्षुद्र ग्रह की। देखिए, कुछ इस प्रकार के होते हैं क्षुद्र ग्रह। इमेज आपको दी गई है, आप इस इमेज को देख सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं बच्चों, इस इमेज को आप लोग देख सकते हैं। ये आपकी क्षुद्र ग्रह की इमेज है। तारों, ग्रह एवं उपग्रह के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंडों में भी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को आपका क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के भारी भाग होते हैं जो बहुत ही वर्ष पहले विस्फोट के बाद टूटकर अलग हो गए थे। क्या है बच्चों, ये वही भाग हैं जो आपके ग्रह से टूटकर जो हमारे
आपके प्लैनेट थे, उन प्लैनेट से टूट कर कैसे हो गए थे, अलग हो गए। तो फिलहाल क्षुद्र ग्रह को हमने पढ़ा, उसके बाद उपग्रह क्या होते हैं खगोलीय पिंड के रूप में, और मानव निर्मित उपग्रह को देखा, चंद्रमा को देखा, पृथ्वी को देखा, ठीक है। और हमने सौर मंडल के जो 8 ग्रह थे उनको देखा, सौर मंडल के विषय में पढ़ा, और हमने इस वाले मैप को देखा। एक बार पुनः आप क्या करिए मेरे प्यारे बच्चों, इस चित्र को एक बार फिर देखिएगा, आपको और बहुत सारी जो आपकी चीजें हैं वो क्या होंगी, आपको समझ आएंगी। ठीक, तो ये आपको थोड़ा सा इन पर ध्यान रखना है। देखिए, ये है ध्रुव तारा। अब आप बच्चे मुझे बताइए कि ध्रुव तारा किस दिशा में होता है। तो देखिए, जब भी आप देखेंगे तो ध्रुव तारा आपको उत्तर दिशा की ओर हमेशा आपको दिखाई देगा, या आपको पूर्व की ओर दिखाई देगा भोर के समय। अब ये थोड़ा कंफ्यूजन मैंने कर दिया है ग्रेट, तो ये आपको थोड़ा सा पढ़ना है, ढूंढना है, और अगर समझ नहीं आएगा तो कल आप फिर मुझसे पूछना है, ठीक है। तो इन सब विषयों पर हम लोग आपका आज के टॉपिक में हम लोग बात कर रहे थे। देखिए, कुछ इस प्रकार से जो हमारे ग्रह हैं वो आपको घूमते हुए, मूव करते हुए आपको दिखाई देंगे। बीच में जो है हमारा मेन जो ग्रह है, हमारा सूर्य यहाँ है, उसके बगल में बुध होगा, ये देखिए छोटा सा, फिर आपका पृथ्वी होगी, मंगल होगा, बृहस्पति होगा, शनि होगा, शनि के बाद क्या होगा आपका नेपच्यून होगा, यूरेनस होगा, और ये था आपका प्लूटो। और प्लूटो को क्या कर दिया गया बच्चों, 2006 में इसको ग्रह की सूची से आपका बाहर कर दिया गया। इस तरह से ग्रहों की संख्या कितनी बन जाती है, अब आपका 8 बन जाती है। कितनी बन जाती है आपका, 8 बन जाती है। जब रात को आसमान बिल्कुल साफ होता है तो साफ आसमान में आप किस प्रकार, कौन कौन सी घटनाएं आप आकाश में देखते हैं। कभी देखते होंगे कि तारे आपकी गति कर रहे हैं, कभी आपको कुछ जलता हुआ गिरता हुआ आपको प्रतीत दिखाई देगा, और कुछ तारे आपको टिमटिमाते हुए दिखाई देंगे। कभी आपको चंद्रमा की स्थिति घटती बढ़ती दिखाई देगी, ठीक है। और कभी चंद्रमा बहुत लेट निकलेगा तो कभी बहुत जल्दी निकलेगा, ठीक है। तो ये सारी जितनी भी घटना होती हैं ये सब आकाशीय घटना है, और ये सारे आपका डिपेंड करते हैं कि ये जो आपका चंद्रमा का दिखना है ये आपकी पृथ्वी की गति पर भी आपका निर्भर करता है, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि जो आपका चंद्रमा है वो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, और ये पृथ्वी के चक्कर लगाता है, इस वजह से हमको। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को ध्यान देना है कि जो आपका किस प्रकार से जो आप खगोलीय जो आपकी घटना होती हैं आकाश में, उनमें बहुत सारी घटना हमको घटती हुई आपके प्रति दिखाई देती हैं। इस प्रकार में अगर आप इसको पढ़ते हैं, रिवीजन करते हैं, कोई भी आपको डाउट बनता है तो मेरे प्यारे बच्चों आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी को, आप अपने प्रश्न को, अपने डाउट को मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।